खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर रख लिया है। गुज़श्ता रोज़ ईरानी हुक्काम के एक अहम ऐलान ने खित्ते की सूरत हाल को तब्दील कर दिया है। ईरान की आला अदलिया के सरबराह ने दुनिया भर की तागूती ताकतों को अहम पैगाम दे दिया, जिसके बाद ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद कशीदगी महसूस की जा रही है और ट्रंप ने खुफिया तौर पर ईरान पर हमले की मुमकिन तैयारी शुरू कर दी है। सवाल यह है कि एक साल कबल ट्रंप की जानिब से कत्ल के आर्डर जारी किए जाने पर खित्ते की सूरत हाल में क्या तब्दीली आई है। जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत ने दुनियाई सियासत को किस तरह से तब्दील किया, आज हम आपको इसी हवाले से मालूमात फराहम करेंगे। हम आगे बढ़ने से कबल देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता एक दहाई के दौरान आलमी हालात में बड़ी तेजी के साथ तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। खास तौर पर मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका, इसराइल और इसके इत्तेहादी अरब ममालिक ने अपने अपने मखसूस मुफादात की खातिर एक दूसरे को मुकम्मल सपोर्ट करते हुए बालादस्ती और तसल्लुत की रविश इख्तियार की। इराक और अफगानिस्तान पर कब्जे के बावजूद मज़ाहमती ग्रोहों की जानिब से शिकस्त के बाद अमेरिका के पास खित्ते से निकलने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। खित्ते में अपनी मौजूदगी को कायम रखने की खातिर अमेरिका ने दाइश के जरिए इराक और शाम पर हमला करवाया, जिसमें सऊदी अरब समेत बाज मुस्लिम ममालिक की मदद शामिल थी, जबकि दूसरी तरफ सेऊनी रियासत ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए सरहदों को तौसीह देने की खातिर इस मंसूबे में शामिल रही। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की खातिर दाइश को बज़ाहिर अमेरिका भी खतरा करार दे रहा था और साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने इस दहशतगर्द तंजीम के खात्मे के लिए अरबों डॉलर्स और 25 साल के अरसे का तखमीना लगाया। यहां अमेरिका एक बार फिर इत्तेहादी ममालिक के हमरा डबल गेम खेल रहा था। इस तमाम तर सूरत हाल में ईरान और इसके इत्तेहादियों ने हालात की नजाकत, दुश्मन की खतरनाक मनसूबाबंदी और खित्ते पर तसल्लुत के मजमूम इरादों को भांपते हुए बर वक्त मैदान में उतरने का फैसला किया और शाम और इराक में कई ममालिक से जमा किए गए दहशतगर्दों यानी दाइश का रास्ता रोकने के लिए कसीरुल जहती हिकमत अमली तरतीब दी गई। इस तमाम तर जंगी हिकमत अमली और मनसूबाबंदी की बागडोर इस्लामी जमहूरिया ईरान के इनकिलाबी गार्ड्स सिपाह पासदारान की ज़ैली ब्रिगेड सिपाह कुदस के कमांडर हाजी जनरल कासिम सुलेमानी के हाथ में थी। नाज़रीन ग्रामी, दाइश के इस फितने के हवाले से चीन और रूस भी अमरीकी रवैये से नालां थे। इस सारे खेल में अमरीका का मकसद ताकत के तवाजुन को एशिया में शिफ्ट होने से रोकना, खित्ते में अपने कमजोर होते इत्तेहादियों को कुदरतमंद बनाना, चीन, रूस और ईरान को कंट्रोल करना, ग्रेटर इसराइल की राह हमवार करना और मुसलमानों का कत्ले आम करना था। ताहम जनरल कासिम सुलेमानी ने खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक के दौरा जात किए और वहां मुसल्लह ग्रोहों को दाइश और दीगर ताकतों के खिलाफ मुनज़्ज़म किया। शहीद कासिम सुलेमानी वो वाहिद सिपा सालार थे जो अगले मोर्चों पर खुद लड़ने में खुशी महसूस करते थे। जनरल सुलेमानी की जंगी हिकमत अमली का मकसद खित्ते से बैरूनी ताकतों का इनखिला, दहशतगर्दी का खात्मा और बिला तफरीके मसलक व मजहब बेगुनाह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ था, जिसमें गुजरते वक्त के साथ वो कामयाबी से आगे बढ़ते रहे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो मंसूबा अमेरिका जैसे अयार दुश्मन ने इंतहाई खतीर बजट, जदीद असले, अफरादी कुव्वत और कई इत्तेहादी ममालिक के मुकम्मल ताउन के साथ तरतीब दिया था, उसे इतने कम अरसे में खाक में मिला दिया जाएगा। यही वजह थी कि जनरल कासिम सुलेमानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की गईं। अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को मुतअद्दिद मरतबा कत्ल करने की कोशिश की, ताहम नाकाम रहा। आखिरकार गुज़श्ता साल 3 जनवरी की सुबह जनरल कासिम सुलेमानी को उनके करीबी साथी अबू मेहदी अल मोहंदिस और दीगर रुफका के हमरा बगदाद एयरपोर्ट पर एक बुज़दिलाना हमला करके शहीद कर दिया गया। मोहतरम नाज़रीन, जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद ईरान और अमेरिका के माबैन ताहाल कशीदगी जारी है और ईरान ने बदला लेने का ऐलान भी कर रखा है। इस ज़िमन में ईरान की जानिब से इराक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया गया। ताहम इस हवाले से 2 रोज कबल एक और अहम खबर निकलकर सामने आई। ईरानी अदलिया के सरबराह ने जुमे के रोज खबरदार किया कि ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के कातिल रूए ज़मीन पर कहीं भी महफूज नहीं। ईरानी अदलिया के सरबराह इब्राहिम रईसी ने एक अहम बयान जारी करते हुए कहा कि कासिम सुलेमानी के कत्ल का हुक्म देने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इंसाफ से नहीं बच सकते और ईरान शदीद इंतकाम का मुजाहिरा करेगा। अब तक जो हुआ वो सिर्फ इसकी एक झलक थी। ऐसा न सोचे कि अमरीकी सदर जिन्होंने बज़ाहिर इस कत्ल का हुक्म दिया था वो इंसाफ से बच सकेंगे। इस कत्ल में जिस जिस का किरदार था वो जमीन पर कहीं भी महफूज नहीं।
ابراہیم رئیسی کے اس بیان پر عالمی سیاست میں ہلچل محسوس کی جا رہی ہے اور بعض دانشوروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے آؤٹ ہوں گے ایران ان کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ قاسم سلیمانی کے قتل کے حوالے سے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی بھی ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ اس میں جو ملوث تھا اسے انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یقیناً آپ دوستوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ قاسم سلیمانی کے قتل کے چند روز بعد ہی ایران نے عراق میں امریکی فوجیوں کے اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا تھا۔ ایرانی قیادت نے اس حملے کو تھپڑ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ شدید انتقام ابھی باقی ہے، اور اب جب کہ قاسم سلیمانی کی شہادت کو 1 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے تو ایرانی عدلیہ کے سربراہان نے بھی بدلے کی کال دیتے ہوئے ٹرمپ کو غیر محفوظ قرار دے دیا ہے۔ یعنی ایران نے یقینی طور پر کسی منظم کارروائی کی پلاننگ کر رکھی ہے جو آنے والے وقت میں ہی سامنے آ سکتی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ وائٹ ہاؤس سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایران پر حملے کے لیے تیار ہے، اور عین ممکن ہے کہ جنوری 2021 کے وسط میں ایران پر حملے کریں یا پھر محدود پیمانے پر جنگ چھیڑنے کی کوشش کریں۔ یہاں یہ موضوع بھی زیر بحث ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد خطے کا کیا مستقبل ہوگا۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی نے امریکہ کے لیے جو مشکلات پیدا کی ہیں وہ ان سے چاہ کر بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ عراق کی بات کی جائے تو وہاں حشد الشعبی، کتائب حزب اللہ جیسی دیگر مزاحمتی تنظیموں کو اس حد تک مضبوط کر دیا گیا ہے کہ وہ آج امریکہ کو دھمکیاں دیتی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ عراق سیاسی لحاظ سے بھی ماضی کے مقابلے میں بہت منظم ہو چکا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ، اسرائیل سمیت خطے کی نادیدہ قوتوں کے خلاف کسی موت کے پیغام سے کم نہیں۔ یمن پر حملہ آور سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے لیے وہاں موجود حوثی قبائل اور انصار اللہ درد سر بنے ہوئے ہیں۔ در حقیقت آل سعود کو وہاں شکست ہو چکی ہے جس کا صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ شام کی بات کی جائے تو وہاں بشار الاسد کی حکومت اور فوج آج ایک مستحکم پوزیشن میں ہے۔ افغانستان میں طالبان اور دیگر مزاحمتی گروہوں نے امریکہ کو بے دخل ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ طاقت کا توازن چین کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ سب قاسم سلیمانی کی فہم و فراست اور عقل و دانش کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ اس دوران ایران نے بھی ناقابل تلافی نقصان اٹھایا، تاہم ماہرین کے مطابق عالمی امن کی خاطر ایران کی یہ انمول قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے باوجود خطے میں امن و امان کی صورتحال برقرار ہے، تاہم امریکہ رفتہ رفتہ خطے سے آؤٹ ہو رہا ہے۔ چین اور روس کے اتحاد نے بھی امریکہ کو بڑا جھٹکا دیا، اور حالات بتلا رہے ہیں کہ آئندہ 3 سے 4 سالوں تک امریکہ مشرق وسطیٰ سے مکمل طور پر نکل جائے گا، جس کے بعد یہ خطہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہونے کے علاوہ امن کا گہوارہ بھی بن سکے گا۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے بارے میں کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔